स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल, और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के बारे में किसी भी तरीके का कोई सुझाव है तो सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएँ। और जैसा कि आप जानते हैं, चैनल के माध्यम से मैं 2 सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो मैंने टॉपिक्स चूज़ किए हैं वो सारे अभी इंग्लिश ग्रामर के चूज़ किए हैं। तो उसी सीरीज़ में आज जो मैं अपने टॉपिक लेकर आया हूँ वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स लगभग सभी क्लासेस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अप टू क्लास 10। ठीक है, तो मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे। मॉडल वर्ब को समझने से पहले वर्ब क्या होती है उनको थोड़ा सा हम समझते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उनको थोड़ा सा समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं वर्ब्स की। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। He is a good boy। ठीक है, He is a good boy। एक सेंटेंस मैंने अभी लिखा। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं He walks very fast। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा She will pass this year। नेक्स्ट लिखा मैंने They will pass this year। ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हैं। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं He is a good boy। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में He is a good boy का मतलब वो एक अच्छा लड़का है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है तो आप कहोगे वर्ब तो है ही नहीं। तो मैं पूछूंगा फिर आपको ये जो इज है वो क्या है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, जो कि बेसिकली एक्शन को डिनोट करती है, वो इसमें यूज़ नहीं की गई है। इसमें मैंने एक वर्ब यूज़ की है इज, जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ही इज अ गुड बॉय, इसमें इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस ही वॉक्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज चलता है। अब अगर मैं इसमें पूछूं कि भाई इसमें वर्ब कहाँ है, ही तो सब्जेक्ट है, वेरी और फास्ट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब है, तो वर्ब कहाँ है? तो आप बोलेंगे वर्ब है वॉक्स। बिल्कुल ठीक, सही बात है। ही सब्जेक्ट है, वॉक वर्ब है, और बाकी के एडजेक्टिव और एडवर्ब है। थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं शी विल पास दिस ईयर। अब मैं उसमें पूछूं कि इसमें वर्ब कहाँ है, शी विल पास दिस ईयर। तो इसमें जो मैंने विल को जो सर्कल किया है ये भी बेसिकली एक वर्ब है। इनमें फर्क क्या है ये भी मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा। थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस पढ़िए दे विल पास दिस ईयर, वो इस साल पास हो जाएंगे। विल को मैंने सर्कल किया है, ये भी एक तरीके का वर्ब है। अब सवाल ये उठता है कि इनमें सभी में फर्क क्या है और वर्ब बेसिकली होती क्या है। अब इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं ही वॉक्स वेरी फास्ट। अब मैं पूछूं इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल एक्शन हो रहा है। इसमें वॉक करना यानी कि चलना या जाना एक एक्शन है। तो ये अगर मैं पूछूं कि कौन सी वर्ब है तो आप कहेंगे भाई ये मेन वर्ब, यही वर्ब है जिसको बोलेंगे मेन वर्ब। ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। तो वर्ब, मॉडल वर्ब से थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं वर्ब एक्चुअली होती क्या है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट दैट समथिंग इज हैपनिंग, सम एक्शन इज गोइंग ऑन। कोई इसी सेंटेंस में कोई जो एक्शन हो रहा है तो जो एक्शन वाला करने वाला वर्ड है वही वर्ब है। और वर्ब की बहुत सारी कैटेगरीज होती है। मैंने आपको एक शुरू में जो एग्जाम्पल दिया था ही इज अ गुड बॉय, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हमने एक वर्ब यूज किया है जो ही को और बाकी के सेंटेंस को कनेक्ट कर रही है और उसका मीनिंग कंप्लीट कर रही है। तो इसको बोला हमने हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हेल्प करने की हेल्पिंग वर्ब। तो इस आधार पर आप समझ गए होंगे अगर वर्ब को हम क्लासीफाई करें तो वर्ब कितनी तरीके की होती है। वर्ब होती है 2 तरीके की।
अब आप इसको चीज को समझिए। वर्ब होती है दो तरीके की। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जो वर्ब सेंटेंस में हेल्प करने के लिए यूज की जाती है, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। और जो दूसरी तरह की वर्ब की हमने बात की थी वो कौन सी थी? वो थी मेन वर्ब। इस मेन वर्ब के बारे में हमें बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब को समझने से पहले इन हेल्पिंग वर्ब को हमें समझना बहुत जरूरी है। ये अगर आप नहीं समझेंगे तो आप मॉडल वर्ब समझ नहीं पाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब की या फिर हेल्पिंग वर्ब की। ये हेल्पिंग वर्ब भी दो तरीके की होती है। कितनी तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। मैं आपको क्लासिफिकेशन इसलिए समझा रहा हूँ तो ताकि आपका जो बेस है, जो फंडामेंटल चीज़ें वो आपको समझ में आए। उसके बाद हम मॉडल वर्ब की बात करेंगे, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरीके की होती है। कितनी तरीके की होती है? दो तरीके की। एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरी होती है मॉडल वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यही हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए और जो क्लासिफिकेशन समझाए, मेन वर्ब को हम टच नहीं करेंगे। इस पर मैं किसी एक दिन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में हेल्प करने के लिए यूज की जाती है, जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हम उनको यूज करते हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। दो तरीके की हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि है क्या ये। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तीन कैटेगरीज हैं। कितनी? तीन बेसिक कैटेगरीज हैं, उनको समझ लेते हैं यहाँ पर। पहला फॉर्म है बी। देखिए, बी का मतलब हिंदी में होता है होना। बी का मतलब होता है हिंदी में होना। दूसरा है डू। डू का मतलब है करना हिंदी में। और तीसरा है हैव। ये बेस फॉर्म है। बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे आते हैं कि कोई सेंटेंस दिया है और सेंटेंस में आपको वर्ब फिल करनी है और वर्ब की सिर्फ बेस फॉर्म लिखी है, जैसे केवल बी लिखा है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बी होता क्या है। तो उसी को वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम चलेंगे मॉडल वर्ब की तरफ। बी का मतलब होता है होना। देखिए, टेंसेस पर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। तो टेंसेस का ज्ञान या तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी अच्छी बुक को रेफर करके टेंसेस को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आपको टेंसेस नहीं आएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो ये चीज़ें आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगी। अब जो बी बेस फॉर्म है उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है इज, उसमें आता है आर, उसमें आता है एम, इसमें आता है वॉज, उसमें आता है वर। अगर छोटे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो उनकी जानकारी में समझा देता हूँ। देखिए, इज, आर, एम, ये तीनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। ये तीनों किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। इज सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, नाउन प्रोनाउन दोनों के साथ यूज होते हैं। ही है तो इज यूज करेंगे, शी के साथ इज यूज करेंगे, इट के साथ इज यूज करेंगे। आर जो है प्लूरल के साथ यूज करते हैं प्रोनाउन। अगर यू है तो यू के साथ आर आएगा, दे के साथ आर आएगा, वी के साथ आर आएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा। एम केवल आई के साथ यूज होता है। ये तो बात होगी प्रेजेंट टेंस की। वॉज और वर, ये आप जानते हैं कि ये दोनों पास्ट टेंस में यूज होते हैं। ये किसमें यूज होता है? पास्ट टेंस में। वॉज जो है सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर के साथ आएगा। वर जो है प्लूरल के साथ आता है, ये आपको पता होगा। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आई के साथ वॉज लगेगा, ही के साथ वॉज लगेगा, शी के साथ वॉज लगेगा, इट के साथ वॉज लगेगा। लेकिन अगर वी है तो
वर हो जाएगा, यू है तो वर हो जाएगा, दे के साथ वर्ड लगेगा। और उसी तरीके से सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज, और सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो वर हो जाएगा। ये तो बात रही बेस फॉर्म बी की, जिसका मतलब होता है होना। अब बात करते हैं दूसरे की, डू। डू का मतलब होता है करना, यानी कि कुछ काम जिसमें हो रहा है, ठीक है, करना। इसकी 3 फॉर्म है। पहला है तो डू, दूसरा है डज, और तीसरा है डिड। अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो आप यहाँ समझ गए होंगे, डू और डज प्रेजेंट टेंस में आता है, डिड केवल पास्ट टेंस में आता है। डिड का यूज सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी, दोनों के साथ ही होता है। डू और डज में क्या फर्क है? डू प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला, आई के साथ डू लगाएंगे, वी के साथ डू लगाएंगे, दे के साथ डू लगाएंगे, यू के साथ डू लगाएंगे, बाकी सभी से प्रोनाउंस जितने भी हैं पर्सनल प्रोनाउन उनके सबके साथ डज लगाएंगे, ही, शी, इट, सभी के साथ डज लगाएंगे। डिड जो है पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ आता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। दे हो तब भी डिड लगाएंगे, यू हो तब भी डिड लगाएंगे, आई हो तब भी डिड लगाएंगे। टेंसेस में ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे। तीसरी बात करते हैं हैव। हैव का मतलब होता है पोजेशन, रखना। इसकी 3 फॉर्म है, हैज, हैव और हैव। हैज, हैव और हैड। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैड पास्ट परफेक्ट में आता है। जैसा कि आप जानते हैं, हैड जो है सभी सिंगुलर और प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। हैज सिंगुलर के साथ यूज होगा, हैव प्लूरल के साथ होगा। ये तो बात हुई जो प्राइमरी वर्ब है। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है, हम बात करते हैं मॉडल वर्ब की। इसमें आपने एक चीज तो समझ ली होगी, ये जितनी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। दे चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब अलग लगेगी, प्लूरल है तो अलग लगेगी। टेंस अगर चेंज हो गया, प्रेजेंट टेंस में कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पास्ट टेंस में कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये तो आपका जो प्राइमरी चीज़ है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया है तो आपको मॉडल वर्ब वाला पार्ट बहुत समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब की, जो आज का हमारा टॉपिक है। अब मॉडल वर्ब होती क्या है, मैं पहले कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि मॉडल वर्ब होती क्या है। You should respect your parents. They should respect their parents. He should respect his parents. मैंने सेंटेंस को जानबूझकर पूरा नहीं लिखा। पहला सेंटेंस पढ़िए, You should respect his parents. You should respect your parents. Parents. यहाँ पर जो वर्ब, यहाँ पर जो मैंने शुड यूज किया है, ये बेसिकली एक मॉडल वर्ब है। कैसे, मैं भी आपको समझाता हूँ। इसको पहले सर्कल कर लेते हैं। दे शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट, दे भी एक शुड भी एक मॉडल वर्ब है, और ही के साथ यहाँ पर भी है शुड भी एक मॉडल वर्ब है। शुड, शुड। फर्क क्या है, देखिए फर्क समझिए। यू जो है सिंगुलर प्लूरल प्लूरल दोनों की तरह यूज करते हैं, यहाँ पर भी हमने शुड यूज किया। दे प्लूरल है, इसके साथ भी हमने शुड यूज किया। ही सिंगुलर है, उसके साथ भी हमने शुड ही यूज किया है। तो और इन वर्ब को हम क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि मॉडल वर्ब दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है, पहली चीज। अब देखिए, एक वर्ब है, जैसे मान लीजिए लाफ, हंसना, या वॉक। किसी एक को ले लेते हैं, ही वॉक्स वेरी फास्ट। ही वॉक्स वेरी फास्ट, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था।
कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने क्या किया, जो वर्ब की बेस फॉर्म थी उसमें हम या एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं, या प्रेजेंट टेंस का रूल है, आपने पढ़ा होगा। दूसरा, ही वॉक वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है। एक और लिख लेते हैं, ही इज वॉकिंग वेरी फास्ट, ही इज वॉकिंग वेरी फास्ट। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फर्क क्या है? अगर टेंस प्रेजेंट का है तो हमने वर्ब की बेस फॉर्म में एस है ईएस लगाते हैं, ये रूल आपने पढ़ा होगा। अगर टेंस पास्ट टेंस है तो वर्ब उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, और अगर कॉन्टिन्यूस चेंज है तो वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। ये तो मेन वर्ब है, लेकिन मॉडल वर्ब में ये चेंजेस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि मॉडल वर्ब का देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ टेंस ऑन द मॉडल वर्ब। एक तो मॉडल वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है, ना तो उसमें हम ईडी यूज करेंगे सेकंड पास्ट टेंस में, ना कॉन्टिन्यूस फॉर्म में उसको हम आईएनजी यूज करते हैं, पहली चीज। और उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, इस बात का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये इतना लंबा जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया समझाने के लिए, खासकर वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात करते हैं मेन मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी, मैं सबसे पहले एक बार नाम लिख देता हूं कौन कौन सी हैं। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, ought to, need। यस, जितनी मॉडल वर्ब में मैंने आपके लिए सहायता के लिए बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दी है। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, ought to, need। टू भी लगा देते हैं, टू को ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इन मॉडल वर्ब्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। इनके यूसेज क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज होती है, इनका सेंटेंस में एक्चुअली यूज कैसे होता है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं।